student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video I am going to explain The Merchant of Venice Act 3 Scene 3 as well as Act 3 Scene 4. Student, I will explain in English as well as in Hindi in both the languages so that you can understand all the important themes of these conversations among different characters, or after that you can write question answer easily. So listen my words carefully. At first in English I am going to explain. In Act 3 Scene 3, the important characters are Shylock, Salenio, Antonio, and the conversation among these three characters. Shylock says, I don't want to take any change in my bond. I want to take revenge from Antonio. As Antonio insulted me a lot of time whenever we meet in the parties or in merchants visiting, then Antonio always insulted me. He called me sometimes he abused me, sometimes he called me a dog. So I don't want to be kind anymore to him, and I don't want to change my opinion at any cost. I want to take revenge. To see all these, to hear all these, Salenio feels bad for Antonio, feels bad for Shylock, but he wishes good for Antonio. Antonio says he wanted to take my life as he knows that Shylock wants to take revenge. Actually, he knows that it is not a bond. Shylock wants to take revenge. As Antonio always helped his debtors, so Shylock became his enemy. And due to the help of Antonio so many times to his debtors, Shylock was in loss. But he knows that Duke follows the rules. He will never go against the law and humanity in Venice. So, and even he doesn't know that he can give flash or not, but he wishes only that his close friend Bassanio should be present there at the time of this incident. With this conversation, Act 3 Scene 3 ends. In Hindi student, Act 3 Scene 3 में Shylock जो है, अब शेक्सपियर ने सैलिनियो और सैलेरिनो को हमेशा बीच बीच में एक्ट के दौरान एक्सप्लेनेशन के लिए, सो दैट डिफरेंट एक्ट्स को के जो मेन थीम है उसको रिवाइज किया जा सके, प्रेजेंट करता है. यहाँ एक्ट 3 सीन 3 में Shylock कहता है दैट मैं अपना जो इरादा है उसे चेंज नहीं करना चाहता, और फ्लैश और बॉन्ड का जो अग्रीमेंट है उसमें किसी प्रकार की फेरबदल नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे एनी हाउ अंटोनियो से बदला लेना है. अंटोनियो ने मुझे, जब भी मैं अंटोनियो से मिला हूँ, चाहे मर्चेंट की पार्टी में या जहाँ पे भी, उस क्रिश्चियन अंटोनियो ने मेरे जीव होने पर हमेशा इंसल्ट किया है, मुझे एब्यूज़ किया है, गालियाँ दी हैं, मुझे डॉग भी कहा है. इसलिए मैं किसी भी हाल पर उसे माफ़ नहीं करना चाहता, उसके प्रति दयालुता का भाव नहीं रखना चाहता, और ना ही मैं अपनी विचारधारा चेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ. किसी भी कीमत पर मैं उससे बदला लेकर ही रहूँगा. सैलिनस और सैलेनिनो जो है वो अंटोनियो का गुड विशेस है, इसीलिए उसको बुरा लगता है Shylock के प्रति. अंटोनियो के लिए Shylock के प्रति बुरा होते हुए भी सैलिनियो और सैलेनिनो हमेशा बातचीत करते रहते हैं और अंटोनियो के वेल विशेस की कामना भी करते हैं. यहाँ अंटोनियो कहते हैं कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट बॉन्ड, वो बॉन्ड नहीं है, बल्कि Shylock जो है वो किसी भी तरह इस बॉन्ड के बहाने उससे बदला लेना चाहता है. और ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटोनियो ने हमेशा Shylock के डेटर्स को हेल्प किया है, जिससे Shylock को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान हुआ है. सो वो उसका शत्रु बन गया है. अब वो हर हालत पर, एक तो वो रिलीजियसली क्रिश्चियन और ज्यूज़ को लेकर परेशान रहता है, वो एक ज्यू है और अंटोनियो क्रिश्चियन है. इस वजह से भी उसके मन में हमेशा दुश्मनी लगी रहती है कि ज्यू का कोई रिस्पेक्ट नहीं है. और अंटोनियो ये भी जानता है कि जो कुछ भी होगा ड्यूक जो है वो सही निर्णय करेंगे, क्योंकि वेनिस में
मानवता के प्रति ड्यूक का निर्णय हमेशा सही रहा है, वो कभी भी इसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। वो ये भी नहीं जानना चाहता है कि फ्लैश किस तरह से निकाला गया, किस तरह से उस बॉन्ड का फुलफिलमेंट होगा, बॉडी के किस पार्ट से फ्लैश निकाला जाएगा। इस चीज़ को लेकर के वो वरी नहीं है, बट केवल इतना विश करना चाहता है कि इस इंसिडेंट के समय उसका क्लोज फ्रेंड बशानियो उसके साथ रहे, प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे। इसी कन्वर्सेशन के साथ एक्ट 3 सीन 3 एंड हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, एक्ट 3 सीन 4 at first in English. Here in this act there is a conversation between Lorenzo and Portia. Lorenzo admires Portia's beauty, Portia's behavior, Portia's character, as well as Portia also admires Antonio for her husband Bassanio. Portia says, I never regret good for anyone if he see or she does good. Antonio is very humble and good. He is normal and honest. He always helps a lot of people besides Bassanio. Portia says, and he tells to Lorenzo, listen Lorenzo, Nerissa and I are going to monastery which is 2 kilometers far away from here. So until and unless we return, Lorenzo, you and your wife or your lover, beloved, you can say, not wife, beloved Jessica would be honor. And now, and in my absence, both of you are both of you have to tackle all the situation as a honor. So take care of it. Lorenzo promised that of course we will take care of it. And Portia wishes good for them. Now he calls one of her servant Balthasar, कि you please take this letter and go at once to my cousin Dr. Bellario immediately, and whatever the clothes and informations he would give you, get it to me as soon as possible. So don't waste time and go immediately. After that, Portia says to Nerissa that we are going to meet our husband, but we will meet them in a disguised form as a man. I act as a youth, I act as a young prince, I act as a liar who always shows pomposity of love and affection in the female world. Nerissa, now we have to go to have a vehicle at park which is just 20 miles far away here and waiting over there. So let's go. With this conversation, Act 3 Scene 4 ends. स्टूडेंट इन हिंदी, इस एक्ट में इस एक्ट में लॉरेंजो और पोर्शिया के बीच में बातचीत हो रही है। लॉरेंजो पोर्शिया की ब्यूटी और बिहेवियर और कैरेक्टर का एडमायर करता है, प्रशंसा करता है। पोर्शिया भी अपने हस्बैंड के लिए उसके दोस्त अंटोनियो की प्रशंसा करती है। अंटोनियो का कैरेक्टर अच्छा बताती है। अंटोनियो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है और हमेशा मददगार है, लोगों की मदद करता है जो नीड में होते हैं। उसने अपने दोस्त बसानियो अर्थात पोर्शिया के हस्बैंड बसानियो की भी कई बार मदद की है। इसीलिए उसके प्रति पोर्शिया भी अपना कृतज्ञता प्रकट करती है। पोर्शिया उसे हेल्प करना चाहती है और अंटोनियो के सारे सिचुएशन से को जानकर वो उसे बचाना चाहती है। अंटोनियो बहुत हम्बल है, गुड है, ऑनेस्ट है। पोर्शिया कहती है कि लॉरेंजो सुनो, मैं और नेरिसा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक मेलंकोली मोनेस्ट्री में रहने जा रही हूँ। कुछ समय के लिए मैं रहूँगी, जब तक मैं रिटर्न नहीं आती हूँ। हम लोग रिटर्न नहीं आ जाते हैं तब तक लॉरेंजो यू एंड तुम्हारी बिलव्ड जेसिका एक ऑनर की तरह यहाँ रहोगे और सारी सिचुएशन हैंडल करोगी। मैं तुम दोनों के लिए अच्छा गुड विश करती हूँ, तुम्हारे शुभेच्छा के लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर पोर्शिया जो है वो अपने एक नौकर बल्थासर को बुलाती है, उसे एक लेटर देती है और तुरंत वहाँ से जाने को कहती है और इस लेटर को लेकर उसके कजन ब्रदर डॉक्टर बेलेरियो के पास जाने को कहती है और डॉक्टर उसे समझाती है कि बेलेरियो इस लेटर को पढ़ने के बाद जो भी कपड़े और इन्फॉर्मेशन देंगे वो तुरंत तुम मुझे आकर के पहुँचाओ। अब समय व्यर्थ ना करो,
और तुरंत जाओ क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है। इसके बाद पोर्शिया जो है वो नैरिशा को कहती है कि हम लोग अपने हस्बैंड से मिलने जा रहे हैं, बट नैरिशा हम लोग उनसे दूसरे भेष में मिलेंगे, रियल भेष में नहीं मिलेंगे, मैन के भेष में मिलेंगे। और जब हम मिलेंगे तो उन्हें ये अंदाज़ भी नहीं होगा कि हम लोग पोर्शिया और नैरिशा हैं। मैं यूथ की तरह एक्ट करूँगी, मैं एक यंग राजकुमार के जैसा बिहेव करूँगी, उसकी जैसा चाल चलूँगी, थोड़ा सा झूठ और पॉम्पोसिटी दिखाऊँगी जिससे फीमेल वर्ल्ड में लोग मेरे प्रति अट्रैक्ट हो जाएं। नैरिशा को ये सब समझाती है। अब नैरिशा को कहती है कि चलो हमारी गाड़ी पार्क में इंतज़ार कर रही है, हमें यहाँ से 20 माइल दूर जाना है, इसलिए अब ज़्यादा इंतज़ार ना करो, चलो हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, वो इंतज़ार कर रही है। इस संवाद के बाद पोर्शिया और नैरिशा वहाँ से चली जाती है और एक्ट 3 सीन 4 का एंड हो जाता है। आई होप स्टूडेंट when you listen and watch this video again and again, of course you can understand, and related question answer you can write in your own words. Thanks for watching this video.